जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मनोज कोचिंग। क्लास 10 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड गणित पाठ 1 वास्तविक संख्या भाग 3। आपको इस वीडियो में आभास संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। संख्याओं के साथ क्या शर्त होना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे आभास संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। किसी संख्या को भाज्य और अभाज्य संख्या अगर हम कह रहे हैं तो वहाँ पर संख्याओं के साथ क्या शर्त होना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं आभास संख्या किसे कहते हैं। आभास संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर से जानते हैं। ऐसा संख्या जो एक से कटे या स्वयं से कटे उसे आभास संख्या कहते हैं। अगर कोई संख्या है और वह संख्या एक से कटे या स्वयं से कटे, इस तरह का कोई भी संख्या अगर है उसे हम आभास संख्या कहेंगे। आभास संख्या का शर्त क्या होता है उसे जान लेते हैं, फिर इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। आभास संख्या का शर्त यह है, संख्या का 2 गुणनखंड होना चाहिए। अगर किसी संख्या का 2 गुणनखंड हो रहा है, 2 गुणनखंड का मतलब ये हुआ कोई भी संख्या जिस संख्या से कटेगा वही संख्या गुणनखंड कहलाता है। इसे हम एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं कि कैसे एक से और स्वयं से कट रहा है। 2 एक आभास संख्या है। 2 हमारा 2 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 2 गुणनखंड भी है 2 का। 2 हमारा आभास संख्या है। 2 का 2 गुणनखंड अगर हो रहा है, इन दोनों संख्या से 2 हमारा पूरा का पूरा कटेगा। अगर हम 2 से काटें 2 को, एक बार जाएगा, शेषफल हमारा 0 आएगा। इसका मतलब 2 से 2 हमारा पूरा का पूरा कट रहा है। अगर 1 को काटे 2 को लेकर, 2 बार जाएगा, शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 से भी 2 हमारा कट रहा है। अगर कोई संख्या का जो गुणनखंड होता है उससे वह संख्या पूरा का पूरा कटता है। जैसे 2 का यहाँ 2 गुणनखंड हुआ, मतलब यहाँ 2 से भी कट रहा है और 2 1 से भी कट रहा है, यहाँ पर देखा गया। अगर कोई संख्या किसी संख्या को काट रहे हैं, जिस संख्या को काटेंगे अगर उससे काटने के बाद अगर शेषफल 0 आता है, इसका मतलब वह संख्या उससे पूरा का पूरा कट रहा है। और 2 गुणनखंड आने के कारण हम इसे आभास संख्या भी कह सकते हैं। दूसरा ये कि 2 एक स्वयं संख्या से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। यहाँ पर देखिए काट के दिखाया गया है। अतः हम कह सकते हैं 2 एक आभास संख्या है। ऐसे अगर हम 3 की बात करें, 3 हमारा 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं 3 एक आभास संख्या है। इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। अगर हम 3 से काटते हैं, 3 को एक बार जाएगा, शेषफल 0 आया, मतलब 3 से 3 कट रहा है। ऐसे 1 से काटेंगे 3 को, 3 बार जाएगा, शेषफल 0 आया। इसका मतलब 1 से 3 पूरा का पूरा कट रहा है। अब इन 2 संख्या के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, सिर्फ 2 ही संख्या से कटेगा, 1 से या स्वयं से। संख्या का 2 गुणनखंड भी हो रहा है, अतः कह सकते हैं कि 3 एक आभास संख्या है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो, अगर 1 से कटे या स्वयं से कटे, इस प्रकार का संख्या हमेशा आभास संख्या में आएगा। 1 जो है हमारा आभास संख्या में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है सिर्फ 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, मतलब यहाँ पर संख्या का 2 गुणनखंड नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो संख्या का 2 गुणनखंड होगा तभी हम आभास संख्या कहेंगे।
एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं एक अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। आगे देखिए भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर से जानते हैं। ऐसा संख्या जो कई संख्याओं से कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का शर्त संख्या का 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक हो। भाज्य संख्या हम उसे कहेंगे अगर कोई संख्या हो और वह संख्या 3 संख्याओं से कटे या 3 से अधिक संख्याओं से कटे। इस तरह का कोई भी संख्या हो उसे हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। देखिए 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं। मतलब 4 हमारा कई संख्याओं से कट रहा है। 4 हमारा कई संख्याओं से कट रहा है। अब 4 हमारा कई संख्याओं से कट रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं 4 एक भाज्य संख्या है। सिर्फ स्वयं या 1 से कटे, स्वयं या 1 से कटे, इस तरह का संख्या अभाज्य संख्या में आएगा। अगर कोई संख्या कई संख्याओं से कटे, इस तरह का संख्या भाज्य संख्या में आएगा। तो 4 हमारा कई संख्याओं से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 से भी, 1 से भी, 4 से भी, 1 से भी, 1 से भी और 4 से। तो यहाँ कई संख्याओं से कट रहा है। अब कई संख्याओं से कटने के वजह से हम कह सकते हैं 4 एक भाज्य संख्या है। अगर 2 से 4 को काटा जाएगा तब देखिए पूरा कटेगा, शेषफल 0 आया, इसका मतलब 2 से पूरा कट रहा है। अगर मैं 4 से काटूं, 4 को एक बार में कटेगा, पूरा कट रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। जिस संख्या का जो गुणनखंड होता है उससे वह संख्या पूरा का पूरा कटेगा। तो देखिए जो गुणनखंड है उससे ये पूरा कट रहा है। अब पूरा किसी संख्या को काटने का मतलब यही है कि जिस संख्या से काट रहे हैं अगर हम भाग दें और शेषफल 0 आ जाए, इसका मतलब उससे वह संख्या पूरा का पूरा कट रहा है। ऐसे 6 हमारा एक भाज्य संख्या है जो कि हमारा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। यहाँ पर कई संख्याओं से 6 कट रहा है और कई संख्याओं से कटने के वजह से हम कह सकते हैं 6 एक भाज्य संख्या है। अगर हम 2 से काटें 6 को, 3 बार में कटेगा, शेषफल 0 आ गया। ऐसे 3 से अगर काटेंगे 2 बार में, शेषफल 0 आ गया। ऐसे 6 को काटेंगे, 6 को एक बार में कटेगा, शेषफल 0 आ गया। ऐसे 1 से अगर 6 को काटेंगे तो ऐसे कोई भी संख्या हो अगर कई संख्याओं से कटेगा तो भाज्य संख्या में आएगा। सिर्फ एक या स्वयं से कटेगा अभाज्य संख्या में आएगा। और एक की बात करें, एक सिर्फ 1 से कट रहा है, न तो अभाज्य में आ रहा है न तो भाज्य में आएगा, न तो अभाज्य संख्या में आएगा न तो भाज्य संख्या में आएगा। 1 इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो अगर इस शर्त पर लागू हो रहा है तो भाज्य संख्या में आएगा, इस शर्त पर लागू होगा अभाज्य संख्या में आएगा। आज आपको इस वीडियो में सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या होने के लिए संख्याओं के साथ क्या शर्त होना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर से जानते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा का पूरा कटे उसे हम सम संख्या कहते हैं। या इसे हम समझ सकते हैं 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो सम संख्या होगा। मतलब कोई संख्या
अगर सम संख्या है, अगर हम 2 से भाग दे शेष फल शून्य आ जाए या 2 से कोई संख्या कटे, इस तरह की संख्या सम संख्या में आएगा। यहाँ हम उदाहरण के आधार पर संख्या को समझते हैं। जैसे 2 को अगर हम 2 से काटें तो एक बार जाएगा, शेषफल शून्य आ गया। 2 हमारा जो संख्या है सम संख्या में आएगा। ऐसे 4 की बात करें, 4 को अगर हम 2 से भाग दें, 2 बार जाएगा, शेषफल शून्य आ रहा। कोई भी संख्या अगर सम संख्या की बात करें तो ध्यान रहे हमें 2 से भाग देना है या संख्या 2 से कटे, तभी हम सम संख्या कहेंगे। किसी और संख्या से नहीं काटना है, सिर्फ 2 से। अगर भाग दें 2 से, शेषफल शून्य आ जाए तो सम संख्या में आएगा, या 2 से संख्या कटे तो सम संख्या में आएगा। ऐसे 8 की बात करें, 8 भी हमारा 2 से कट जाएगा 4 बार में, शेषफल शून्य आ गया। इसका मतलब 8 भी हमारा सम संख्या में आएगा। कोई भी संख्या हो 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य आता है, तब सम संख्या में आएगा। आगे हम विषम संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर से जानते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा का पूरा ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। नोट पे ये बात ध्यान रखना, जब हम 2 से किसी संख्या को काटेंगे उस समय विषम संख्या में शेषफल शून्य नहीं आता है। मतलब जब भी हम 2 से किसी संख्या को काटेंगे, अगर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है और 2 से नहीं कट रहा है, इस तरह के संख्या विषम संख्या में आएगा। एग्जाम्पल के आधार पर 1 हमारा विषम संख्या है क्योंकि अगर 2 से काटेंगे नहीं कट रहा है। 3 हमारा 2 से अगर काटा जाए पूरा का पूरा कटना चाहिए, यहाँ पर 3 जो है 2 से पूरा का पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए 3 हमारा विषम संख्या है। 5 भी 2 से अगर काटेंगे पूरा का पूरा संख्या नहीं कट रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं 5 विषम संख्या में आएगा। ऐसे कोई भी संख्या हो 2 से अगर हम काट रहे हैं, पूरा का पूरा संख्या नहीं कट रहा है, इस तरह के संख्या विषम संख्या में आएगा। विषम संख्या में शेषफल शून्य नहीं आता है। अगर कोई संख्या 2 से काटें और 2 से कट जाए या हम 2 से भाग दें, शेषफल शून्य आ जाए, इस तरह का संख्या सम संख्या में आएगा। सम संख्या में शेषफल शून्य आता है, विषम संख्या में शेषफल शून्य नहीं आता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।